एक ब्राह्मण देवता दरिद्रता के कारण बहुत दुखी होकर राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए चल दिए। कई दिनों की यात्रा पार करके वे राजधानी पहुंचे और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगे। उस नगर का राजा बहुत चतुर था। वह दृढ़ निश्चयी और सच्चे ब्राह्मणों को ही दान दिया करता था। सुपात्र कुपात्र की परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उसने समुचित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण देवता ने महल के पहले दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई। उसने राजमहल में प्रवेश करने का कारण ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, धन याचना के लिए राजा के पास जाना चाहता हूँ। वेश्या ने कहा, इस दरवाजे से आप तभी अंदर जा सकते हैं जब आप मुझसे बात करें, अन्यथा दूसरे दरवाजे से जाइए। ब्राह्मण को वेश्या की शर्त स्वीकार ना हुई। अधर्म आचरण करने की अपेक्षा दूसरे द्वार से जाना ही उन्हें पसंद आया। यहाँ से वे लौट आए और दूसरे दरवाजे पर आकर प्रवेश करने लगे। दो ही कदम भीतर पड़े होंगे कि एक प्रहरी सामने से आया। उसने कहा, इस दरवाजे से घुसने वालों को पहले मांसाहार करना पड़ता है। चलिए, मांस का भोजन तैयार है, उसे खाकर आप प्रसन्नतापूर्वक भीतर जा सकते हैं। ब्राह्मण ने मांसाहार करना उचित ना समझा और वह वहां से लौटकर तीसरे दरवाजे में होकर जाने का निश्चय किया। तीसरे दरवाजे में जैसे ही वह ब्राह्मण घुसने लगा, वैसे ही मदिरा की बोतल और प्याली लेकर एक पहरेदार सामने आया और कहा, लीजिए, मदिरा पान कीजिए और फिर भीतर जाइए। इस दरवाजे से आने वालों को मदपान करना ही पड़ता है। ब्राह्मण ने मदपान नहीं किया और उल्टे पांव चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहां जुआ हो रहा है। जो लोग जुआ खेलते हैं केवल वे ही अंदर जा पाते हैं। जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध है। ब्राह्मण देवता बड़े विचार में पड़ गए। अब किस तरह भीतर प्रवेश करें? चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। पैसे की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ओर धर्म, दूसरी ओर धन, दोनों का घमासान युद्ध उनकी मस्तिष्क में चलने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसले। उन्होंने सोचा, जुआ छोटा पाप है, इसे थोड़ा सा कर लें तो तनिक सा पाप होगा। मेरे पास मार्ग व्यय से बचा हुआ 1 रुपया है। क्यों ना इस रुपए से जुआ खेल लूं और भीतर प्रवेश पाने का अधिकारी बन जाऊं। विचारों को विश्वास के रूप में बदलते देर ना लगी और ब्राह्मण जुआ खेलने लगे। 1 रुपए के 2 रुपए हो गए और 2 के 4, 4 के 8। जीत पर जीत होने लगी और ब्राह्मण राजा के पास जाना ही भूल गए और दत्तचित्त होकर जुआ खेलने लगे। जीत पर जीत होने लगी और शाम तक हजारों रुपयों का ढेर जमा हो गया। जुआ बंद हुआ और ब्राह्मण ने रुपयों की गठरी बांध ली। दिन भर से कुछ खाया पिया नहीं था। भूख जोरों से लगी थी और पास में कोई भोजन की दुकान नहीं थी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है। चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस भोजन मिलता है, क्यों ना वही खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता, दोहरा लाभ होगा। जरा सा पाप करने में कुछ भी हर्ज नहीं। ब्राह्मण के पैरों में तेजी आने लगी। वह तेजी से उधर बढ़ने लगी। भोजन तैयार था। मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन को खाकर ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचक पदार्थों की जरूरत पड़ती है। गरिष्ठ तामसी विकृत भोजन करने वाले अक्सर पान, बीड़ी, चूरन, चटनी की शरण लेते ही है। ब्राह्मण के पेट में जाकर मांस का खाना अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब उन्हें मदिरा पान की आवश्यकता लगने लगी। आगे के दरवाजे की ओर चले और मद्यपान के लिए कई प्यालियां चढ़ाईं। धन का, मांस का, मद्य का तिहरा नशा उन पर चढ़ा हुआ था। कांचन की बात कुछ का, सुराग की बात सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक ही है। अब ब्राह्मण पहले दरवाजे पर पहुंचे और वहां जाकर वेश्या के पास बैठ गए। वेश्या से बात की और पुरस्कार स्वरूप जुए में जीता हुआ सारा धन ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे। वेश्या ने उन्हें घृणा से देखा और शीघ्र घर से निकाल देने के लिए अपने नौकरों को आदेश दे दिया। उन्हें घसीटकर घर से बाहर कर दिया गया। राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। आज वे फिर चारों दरवाजों पर गए और शर्तें पूरी करने के लिए कहने लगी।
पर किसी ने उन्हें भीतर भी ना घुसने दिया। सब जगह से उन्हें दुत्कार दिया गया। ब्राह्मण दोनों ओर से भ्रष्ट होकर सिर धुन धुन कर पछताने लगे। हम लोग उपरोक्त ब्राह्मण के पतन की निंदा करेंगे, क्योंकि वह जरा सा पाप करने में विशेष हानि न समझने की भूल कर बैठा था। हमें विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसी ही गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे। किसी पाप को छोटा समझकर उसमें एक बार फंस जाने से फिर उस पाप से छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। एक कदम नीचे की ओर गिरने से फिर पतन का प्रवाह तीव्र गति से होता है और अंत में बड़े से बड़े पापों को करने में भी हमें हिचक नहीं होती। इसलिए प्रारंभ से ही सावधानी बरतनी चाहिए। छोटे छोटे पापों को करने से भी बचना चाहिए। जैसे अग्नि की छोटी चिंगारी से हम सावधान रहते हैं। सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अनंत रूपी धन की याचना करने के लिए जीव रूपी ब्राह्मण जाता है। प्रवेश द्वार काम, क्रोध, लोभ, मोह के 4 पहरेदार बैठे हुए हैं। वे जीव को तरह तरह से बहकाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। यदि जीव उनमें फंस गया तो पूर्व पुण्य रूपी गांठ की कमाई भी उसी तरह दे बैठता है जैसे कि ब्राह्मण अपने घर का 1 रुपया भी दे बैठा। जीवन इन्हीं पाप जंजालों में व्यतीत हो जाता है और अंत में वैश्या रूपी ममता के द्वार से दुत्कारा जाकर रोता पीटता इस संसार से विदा ले लेता है। देखें कहीं आप भी इस ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।